स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। आज का जो वेबिनार है हमारा वो है किडनी डिजीज के ऊपर। तो किडनी डिजीज आप सबने देखा होगा, आज के टाइम पे बहुत कॉमन एक डिजीज हो चुकी है। आज के टाइम पे हर घर में आपको कोई ना कोई एक किडनी का पेशेंट जरूर देखने को मिलता है। तो किडनी डिजीज पहले के टाइम पे आप देखोगे बहुत रेयर होता था कि किडनी डिजीज का कोई पेशेंट आपको देखने को मिले। बहुत कम लोग ऐसे मिलते थे जो किडनी डिजीज के होते थे, पर आज के टाइम पे आप देखोगे हर घर में एक किडनी का पेशेंट है। और अब किडनी का पेशेंट सिर्फ ओल्ड एज वाली कोई में नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कोई एक बड़ी उम्र की बीमारी है। आज के टाइम पे आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो कि टीनेजर बच्चे हैं या कुछ बच्चों को जन्म से ही किडनी का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। तो आज के टाइम पे किडनी डिजीज बहुत कॉमन हो चुकी है और इसके बारे में हमें जागरूकता होना भी बहुत जरूरी है। इलाज से पहले पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी क्या है, क्या प्रिकॉशंस आप ऐसे फॉलो कर सकते हो कि आपको किडनी डिजीज हो ही ना। तो देखो, जितने भी हम वेबिनार्स करते हैं रूटीन में, उन वेबिनार्स का एक ही मोटिव होता है, वो होता है आपको जागरूक करना, आपको एक रोड मैप देना, आपको बताना आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो हमारा जो मोटिव है वेबिनार्स का, ये वही रहता है। तो आप में से भी बहुत पेशेंट्स होंगे जिनको कोई किडनी का प्रॉब्लम होगा, या आपके घर में ऐसे कोई ना कोई आपके रिलेटिव्स होंगे या कोई नोन होंगे जिनको कोई ना कोई किडनी का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो किडनी की बीमारियों का हमें पता होना चाहिए, क्या क्या बीमारियां हैं जो किडनी को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले अगर हम कॉमनली देखें तो किडनी स्टोन्स, आप देखते हो आज के टाइम पे किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है ना। और बहुत से लोग होते हैं जो किडनी स्टोन की इतनी परवाह नहीं करते और उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं कराते हैं। दर्द होती है तो कोई पेन किलर खा लेते हैं, पर उसका इलाज पे एज सच बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि किडनी स्टोन भी अगर बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रह जाए, उसका सही से इलाज ना हो, या फिर बहुत लंबे समय से आपकी किडनीज में स्टोन पड़े हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी किडनी को डैमेज करते हैं। दूसरी चीज है, आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन है, आपकी किडनी में कोई स्वेलिंग है जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, वो भी अगर लंबे समय से बनी हुई है, नहीं ठीक हो रही है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज है, आपकी किडनी श्रिंक कर गई है। कई बार बचपन से ही ये प्रॉब्लम होता है, या कई बार लेट एज में भी होता है, किडनी श्रिंक कर जाती है। तो श्रिंक करने का मतलब है किडनी कम काम करती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और कई लोगों में एक ही किडनी देखने को मिलती है, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी एक किडनी में डैमेज आना शुरू हो जाता है, तो उनको भी दिक्कत होती है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय से मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं। तो उनको भी लंबे समय से ये सारी चीजें होने के कारण उनको साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन का ओवर यूज करना, या वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कई बार, है ना। तो उसकी वजह से भी होता है, या ड्रग्स का मिस यूज करना। तो ये भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनीज डैमेज होती हैं। या फिर कई लोग बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज करते हैं, अल्कोहल अब्यूज करते हैं, या कोई भी ऐसे अनवांटेड ड्रग्स लेते रहते हैं जिसका धीरे धीरे उनकी किडनीज पर असर पड़ता है। इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनकी किडनी के जो पैरामीटर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो कई बार कोई ड्रग का रिएक्शन भी उसका एक कारण हो सकता है, या कई बार कोई ड्रग का ओवर यूज भी कारण हो सकता है। या फिर कई लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर से सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं। कोई भी फार्मासिस्ट से जाके पेन किलर्स ले लेता है, खुद से कोई मेडिसिन खा रहे हैं, ये भी कारण बनते हैं जो कि आपकी किडनीज को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पेशेंट को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेने के बाद भी कुछ समय के लिए उनके किडनी के पैरामीटर्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। या ऐसे पेशेंट्स जो एटीटी रिसेंटली खाते हैं, तो कई बार उसके कारण भी कुछ समय के लिए ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से किडनी के फंक्शंस में कुछ चेंजेस आते हैं। इसके अलावा थोड़ा रोल इसका हमारी डाइट की वजह से भी पड़ता है। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स का यूज करना, आप देखते हो आज के टाइम पे यंग लोग जिम जाते हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है, उन सप्लीमेंट्स के ओवर यूज की वजह से, साइड इफेक्ट्स की वजह से भी डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी किडनीज पर पड़ता है, और साथ में हमारे लिवर पे पड़ता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो कि किडनी डैमेज करते हैं। और आज के टाइम पे जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जितना ज्यादा हम फ्रेश चीजों से दूर हो गए हैं, जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक खाने से दूर हो चुके हैं और प्रोसेस्ड खाना, पैक खाना, डिब्बाबंद खाना, सील पैकिंग
वाली चीजें हम रूटीन में ज्यादा यूज करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को तो डैमेज करता ही है, लिवर को तो डैमेज करता है, पर किडनी को भी डैमेज करता है। तो ये सारे कारण हैं किडनी डिजीज के। इसके अलावा कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि आपको भी कोई ना कोई किडनी डिसफंक्शन हो सकता है। उसके लिए आपको अपने अपने आप में नोटिस चेंजेस जो भी चल रहे हैं उसको नोटिस करना है। ठीक है, कि कहीं आपके पेशाब में झाग तो नहीं आ रहा, कहीं आपका यूरिन कम तो नहीं आ रहा, कहीं आपके शरीर में बहुत ज्यादा खारिश तो नहीं हो रही, कहीं आपके शरीर में अचानक स्वेलिंग आनी तो नहीं शुरू हो गई, आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आपके चेहरे में स्वेलिंग आ रही है, पेशाब कम हो चुका है, पेशाब में झाग आता है, साथ साथ आपका वजन कम होना शुरू हो गया है, आप अपनी जांचें कराते हो तो देखते हो आपका एचबी अचानक कम हो गया है, आपका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो कम कम हो गया है, आपके पेशाब के अंदर प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप देखते हो आपकी किडनी, आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया उसमें किडनी श्रिंक हो गई है, या पाइलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन हो गई है, या ऐसा कुछ हो गया है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं किडनी डिस्फंक्शन के। तो अगर आपको भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है, या फिर आपके शरीर में सूजन आ रही है, कहीं पे भी हो सकता है, आपके पेट में बार बार पानी भरना शुरू हो गया है, आपकी छाती में बार बार पानी भरना शुरू हो गया है, तो ये कारण होते हैं कहीं ना कहीं किडनी डिस्फंक्शन के। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आपको जाके अपने नजदीकी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए, और सबसे पहले कुछ रूटीन के टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें डॉक्टर आपका सीबीसी चेक करता है, आरएफटी चेक करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत जरूरी है चेक करना, आपके पेशाब की जांच करता है, कई बार आपको डीटीपीएस स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी जांचें भी आपको करवाने के लिए डॉक्टर गाइड करता है, ताकि पता चल सके क्या रीजन है। कई बार कुछ पेशेंट्स में आईजीयू नेफ्रोपैथी जैसी कंडीशंस भी कहीं ना कहीं देखने में मिलती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें एक बार हमें चेक करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अपना जो आपका जीएफआर है, वो भी एक बार हम चेक करते हैं, आपका जीएफआर कितना चल रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे बाद इसके अलावा जो आपका जीएफआर है उसको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, आपकी जीएफआर चेक करके आपकी जो किडनी डिजीज है उसको हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 ऐसे करके हम चेक करते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी का आपको किडनी डिजीज या किडनी फेलियर है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जानना भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर देखो आपकी जो किडनीज है उसका आपका जो किडनी फंक्शंस है, अगर आपकी किडनीज 90% तक भी काम कर रही हैं, ठीक है, अगर आपका जीएफआर उतना आ रहा है तो आप ग्रेड 1 में हो, यानी कि बहुत इजीली क्योर हो जाता है। अगर आपकी किडनी के फंक्शन 80 से 90 के बीच में काम कर रहे हैं तो आपका ग्रेड 2 है, ये भी बहुत इजीली क्योर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी किडनीज 45 से 60% तक काम कर रही है तो आप ग्रेड 3 में आते हो। इसके अलावा 30 से 40% के बीच में अगर आपकी किडनीज काम कर रही है तो ग्रेड 4 में आता है। इसके अलावा आपकी किडनीज अगर 15% से कम काम कर रही है तो आप ग्रेड 5 किडनी डिजीज के अंदर आते हो। ये सारी किडनी डिजीजेस जो हैं काफी हद तक क्योर हो जाती हैं, कुछ कंडीशंस में रिवर्स भी होती हैं, पर कुछ कंडीशन में हमें उसमें मेंटेन करना पड़ता है, पेशेंट की कंडीशन को मेंटेन करना पड़ता है। और उसको क्योर करने का, मेंटेन करने का जो तरीका है वो है पंचकर्मा के थ्रू। पंचकर्मा आपके शरीर में आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसके अलावा आपकी जो किडनी के फंक्शंस हैं उसको वो रिस्टोर करता है। एक बार मैं डॉक्टर कौन ज्वाइन है हमारे यहाँ से, एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो।
तो देखो, अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या आपके नजदीकी में आप देखते हो कोई ऐसा है आपके नोन में जिसको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको आयुर्वेद में जरूर आना चाहिए। आयुर्वेद में पंचकर्मा के थ्रू हम सेल रेजुविनेशन पे फोकस करके आपकी जो किडनीज हैं उसको रेजुविनेट करते हैं, उसके जीएफआर, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको ओके करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट को हम सही करते हैं, ऐसा खान पान आपको गाइड करते हैं जो कि आपको हेल्दी रखे, जो कि आपकी किडनीज को जो डैमेज अब तक पहुंचा है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, जिससे आपकी ये दिक्कतें आगे चल के ना हो। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। आपके लाइफस्टाइल में हम कुछ चेंजेस बताते हैं, वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली इसमें आपको रिजल्ट्स तो आते ही आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो करके आप अपनी जो किडनीज हैं उसको रेजुविनेट कर सकते हो, उसको आगे फर्दर डैमेज से बचा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आयुर्वेद में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि किडनी को रेजुविनेट करते हैं, जिसमें हम उत्तर बस्ती भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हम आपका नॉर्मल बस्तियां भी कराते हैं, उत्तर बस्ती कराते हैं, अनुवासन बस्तियां कराते हैं, जिनके किडनी डिजीजेज में बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा अवगार स्वेद कराते हैं। ये वाला थेरेपी आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी थेरेपीज आप करके अपनी किडनीज को रेजुविनेट कर सकते हैं। इसमें हम स्पेसिफिकली आपका मेडिकेटेड घृतपान भी करवाते हैं, जिससे हम आपकी किडनीज को इंटरनली पोषण दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें विरेचन कराते हैं, जो कि आपकी अपान वायु दृष्टि पे काम करता है, जो कि आपकी किडनीज को दोबारा से नॉर्मल फंक्शन करवाता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पंचकर्मा प्रोसेस हैं, नीम करेला थेरेपीज भी हम कराते हैं, कुछ नेचुरोपैथी के प्रोसेस भी होते हैं जो कि हम इसमें कराते हैं। तो पेशेंट भी देखो, जब आप दवाइयों के साथ साथ उसकी डाइट सुधारोगे, उसका आप पंचकर्मा सुधारो, पंचकर्मा भी आप उसको करवाओगे, उसकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करोगे, तो उस पेशेंट को रिजल्ट आता ही आता है। पर हाँ, जहां पेशेंट को किडनी डिजीज के साथ बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ी हुई शुगर या कोई और हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, अगर वो चल रहे हैं तो उसमें हमें और ध्यान देना पड़ता है। उसमें हमें उनसे रिलेटेड मेडिकेशन, उनसे रिलेटेड थेरेपीज भी आपको ऐड करनी पड़ती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम इसमें करके आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स हैं और हमारे यहाँ से इलाज कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट भी है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट आएगा। और बहुत जब भी आप हमारे पास आओगे तो हम आपको गाइड करेंगे आपको घर पे क्या चीजें करनी है, जिससे आप घर पे भी अपनी डाइट के थ्रू अपनी किडनीज को क्योर कर सकते हो, अपनी किडनीज को रेजुविनेट करने में हेल्प कर सकते हो। काफी हद तक कुछ किडनी केसेस होते हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, पर कुछ में हमें फॉर एवर भी मेडिसिन भी लेनी पड़ जाती हैं। ऐसा भी कुछ केसेस में होता है, बहुत कम केसेस होते हैं। पर वैसे आपकी किडनी डिजीजेस जो हैं काफी हद तक हम क्योर कर सकते हैं। तो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अभी मैं देख सकती हूँ 44 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम चैट बॉक्स से भी लेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम ऑन कॉल भी लेंगे। तो चैट पे भी आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं चैट से एक दो क्वेश्चंस ले लेती हूँ। ओके, तो मनोरमा जी का कहना है कि मैं आपसे कौन से हॉस्पिटल में मिल सकता हूँ। आप मुझसे मिल सकते हो, पंचकुला में मिल सकते हो हर बुधवार को। इसके अलावा आप जीरकपुर में मेरे साथ मिल सकते हो मंडे टू सैटरडे। ठीक है। बुधवार को आप पंचकुला में मिल सकते हो, बाकी दिन संडे छोड़ के आप मेरे साथ जीरकपुर में कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे मिल सकते हो। जीरकपुर में हमारे पास डे केयर सेंटर है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और यहाँ आके थेरेपीज भी करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एडमिशन का फैसिलिटी यहाँ पे नियर बाय डेराबस्सी में भी है और पंचकुला में भी है, तो वहां पे आप मुझसे हर बुधवार को मिल सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वाराणसी में आपकी कौन सी ब्रांच है। जी, वाराणसी में हमारी ब्रांच है। अ, आपको चैट में वहां का एड्रेस एक बार शेयर कर देंगे। और आप लोग अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग चैट बॉक्स में बोल सकते हो एक बार कि आपको मुझसे बात करना है, या अगर आप मेरे साथ मिलना चाहते हो तो आप को एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। अभी आई थिंक फारिक जी का क्वेश्चन है, माय वाइफ वाज डायग्नोज्ड विद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज सिस्ट अबाउट 3 years ago today, but there are no symptoms yet and mother। ओके। देखो, पॉलीसिस्टिक जो सिस्ट होती हैं वैसे बहुत पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी पता भी नहीं चलता हमें हमें सिस्ट है। पर अगर ये सिस्ट लंबे समय तक
ना ठीक हो तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा देती है। तो अगर उनको पॉलीसिस्टिक किडनी सिस्ट है तो ये ठीक हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ पंचकर्मा भी हम कराते हैं, तो उसके थ्रू बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। तो अगर सिम्टम्स हैं तो इसका इलाज कराना ही चाहिए, पर अगर सिम्टम्स नहीं है तो हमें सिम्टम्स आने का वेट नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही हमें इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। इसके अलावा ओके ठीक है, काफी लोग अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, आप शेयर कर सकते हो। अकॉर्डिंगली हमारी टीम के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट, আছে আছে। एक एक करके मैं सबसे बात करूंगी। अभी आप मत बोलिए, अभी मैं चैट से कुछ क्वेश्चंस उठा रही हूँ, फिर मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब दूंगी। अभी चैट से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। किडनी पेशेंट की डाइट में क्या लेना चाहिए? जिनको भी देखो किडनी का प्रॉब्लम है, एक बार आप अपना नंबर यहाँ शेयर कर दो, आपके पैरामीटर्स देख के, आपकी रिपोर्ट्स देख के, आपकी सिम्टम्स देख के कि हम आपको कस्टमाइज्ड डाइट बताएंगे। ऐसे जनरल डाइट नहीं होता है कि सब सेम चीज ले लें, एक बार हमें आपके पैरामीटर ही देने पड़ेंगे। हेलो। अभी मैं चैट से क्वेश्चंस ले रही हूँ फारिक जी, मैं आपसे अभी बात करूंगी, मैंने अभी जैसे बोला। अभी हम चैट से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, फिर हम कॉल पे वन ऑन वन बात करेंगे। मैम मैं चंडी मंदिर में हूँ, मुझे कहाँ से रहेगा? ओके, तो दौरजी जी ने बोला है चंडी मंदिर तो चंडीगढ़ के पास ही है, पंचकुला में है। तो आप पंचकुला में मुझसे वेडनेसडे को मिल सकते हैं, या फिर आप ऐसा करो, जीरकपुर में आप मुझसे बाकी डेज पे मिल सकते हो, कल आ जाओ आप यहाँ पे। एक बार हम आके आपकी सारी रिपोर्ट्स देख लेंगे, हार्डली आधे एक घंटे का ट्रैवल है, तो आप यहाँ पे आके बात कर सकते हो। देन गौरव जी का क्वेश्चन है, माई क्रेटिनिन इज 2.6 एंड डायबिटिक 20 ईयर्स से, ओके ठीक है, लो एनर्जी। ओके, तो यशवंत जी अगर आपका क्रेटिनिन 2.6 ही है तो इतना ज्यादा ये रेज्ड नहीं है कि हम बोलें ये ठीक नहीं हो सकता है। ये ठीक हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी ना डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपका डायबिटीज भी एक रीजन है, डायबिटीज की मेडिसिन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी वन ऑफ द रीजन है। तो आपका डायबिटीज कंट्रोल बहुत इजीली हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्रेटिनिन आपका इतना ज्यादा है नहीं कि ठीक ना हो सके, तो कुछ महीने के डिटॉक्स के थ्रू और कुछ महीने की मेडिसिन के थ्रू ये इजीली क्योर हो सकता है, बट वी हैव टू सी योर ऑल पैरामीटर्स। एक बार आपके सारे पैरामीटर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। एक और पार्टिसिपेंट्स ने बोला है, ओके गौरव जी, ठीक है, आगरा से। आप भी अपनी रिपोर्ट्स यहाँ शेयर कर दीजिएगा, और एक बार मैं आपसे बात कर लूंगी। ओके अमर जी, आप कल इंदौर में जा रहे हैं, इंदौर में जाके आप मिल सकते हैं। इंदौर में हमारे एक सीनियर डॉक्टर डॉक्टर वरुण वैद थे, उसके अलावा और भी वहाँ पे काफी डॉक्टर्स हैं, तो आप जाके वहाँ पे एक बार मिल सकते हैं। वहाँ पे आपका सारा डिटॉक्स सारी चीजें हो जाएंगी। किडनी स्टोन है, क्या खाना चाहिए? देखो, किडनी स्टोन अगर आपका है, पहले तो हमें एक बार साइज देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या है वो। एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स यहाँ शेयर कर दीजिए, हमारी टीम एक बार कनेक्ट करके ना आपकी सारी रिपोर्ट्स देके फिर आपको एक बार डिटेल में एक बार सारी चीजें बता देंगे, आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। देन हम्म मनोरमा जी कह रहे हैं मैम अपना एड्रेस दे दीजिए। तो एड्रेस तो मैंने आपको बता दिया, आप जीरकपुर में आ सकते हो। यहाँ पे SCU 11 है जो कि कलगीधर में है, बल्टाना एरिया पड़ता है, यहाँ पे आके आप मिल सकते हो। या फिर आपको ना हमारी टीम यहाँ पे एड्रेस शेयर कर देगी, तो यहाँ पे आके आप मिल सकते हो। नहीं, फिर एक और पार्टिसिपेंट ने बोला है, रामा जी, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा, माय वाइफ इज स्टेज 5 किडनी पेशेंट, ओके नाउ अंडर डायलिसिस, whom to contact nearby भुवनेश्वर, इज देयर एनी होप फॉर रिवर्स? ओके, तो देखो भुवनेश्वर में हमारा कोई हॉस्पिटल तो नहीं है। भुवनेश्वर के नजदीक कोलकाता में हमारा हॉस्पिटल है, पटना में हमारा हॉस्पिटल है, तो वहां पे जाके आप मिल सकते हो। तो एक बार आपको एड्रेस चैट बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आप एक बार बोल सकते हो कि आपको बात करना है, तो एक बार हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम में से कोई आपसे कनेक्ट करके आपकी सारी रिपोर्ट्स एक बार इवेलुएट करके अकॉर्डिंगली वो आपको लोकेशन गाइड कर देंगे, तो वहां जाके आप मिल भी सकते हो।
देन नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, वेट ज्यादा बढ़ गया है, उसका उपाय देखो। वजन बढ़ने के बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे क्योर भी हैं, बहुत सारा डिटॉक्स की भी अलग अलग प्रोसेस है। पर पहले ये देखना पड़ेगा आपका वजन बढ़ क्यों रहा है। वजन बढ़ने का कारण बहुत बार कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म होता है, या लिवर का कोई प्रॉब्लम होता है, या फीमेल्स में हार्मोनल कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ओबेसिटी का कारण बनते हैं। तो पहले तो कारण देखना पड़ेगा, कारण क्या है, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको उसका हम क्या क्या कर सकते हैं। त्रिपुरा में क्लिनिक पूछ रहे हैं गोविंद जी। त्रिपुरा में तो हमारा कोई क्लिनिक नहीं है। त्रिपुरा के नजदीक आसाम में हमारा एक सेंटर है, वहां मिल सकते हो, या फिर कोलकाता में आके आप मिल सकते हो। कोलकाता में हमारा हॉस्पिटल है, ये आपको नियर बाय पड़ेगा। तो अभी हम ऑन कॉल कनेक्ट कर लेते हैं। ऑन कॉल आप एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, अपना नाम बताएं। मैम मैं किरण ओके। किरण डाकसेकर। कहाँ से बात कर रहे हो मैं आप? महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैम मेरा हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। ओके किरण जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 24 साल। ओके, आपको कब पता चला आपको किडनी का प्रॉब्लम है? मेरे को 2000 अभी 2 साल हुआ है। ओके, 2 साल हुआ है। ठीक है। लग रहा है। ओके ओके ओके, तो फिर आपको अभी कितना क्रेटिनिन कितना चल रहा है आपका? 4 पॉइंट। ओके, चार पांच आपको महीने पेशाब। से इतना ही है। 4 4 पॉइंट। मेरा पहले जब भी पता चला था ना डायलिसिस, तभी 140 था। अभी मेरा बहुत 5 6 मंथ से 4 पॉइंट ही है। बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा। ओके, आपके पेशाब में झाग तो नहीं आता? आता है। ओके, ठीक है। तो देखो आपका ना प्रोटीन भी कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, आपको प्रोटीन यूरिया का भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तो देखो आपको रेगुलर कुछ टाइम के लिए पंचकर्मा करवाना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र में ना हमारे हाँ। हॉस्पिटल्स हैं। एक तो हमारा नवी मुंबई में हॉस्पिटल है, दूसरा हमारा थाने में हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा पुणे में भी हॉस्पिटल है। पुणे में किस साइड पे है मैम? एक बार डॉक्टर सोनाली आप अपना वीडियो ऑन कर लो, और एक बार इनका नंबर नोट कर लो, और ये आपको एक बार जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करा देंगे। वो नंबर कैसे मिलेगा मेरे को, डॉक्टर आप सोनाली यहाँ का? पे एक बार डॉक्टर सोनाली नंबर दिखा दो एक बार, जूम कर दो इस नंबर को। 7710371037। इस नंबर पे ना आप अपनी डिटेल्स एक बार शेयर कर दो, तो एक हमारी टीम के जो भी डॉक्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट करके एक बार आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपकी डिटेल्स लेंगे, और अकॉर्डिंगली आपको अ, वो गाइड करेंगे। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट गाइड करते हैं वो आप फॉलो कीजिए। पुणे का एक बार डॉक्टर तो सोनाली नंबर को एड्रेस दे दीजिएगा। आप, नंबर हाँ, आप अपना नंबर ना, नंबर तो आपने नोट कर लिया होगा, उस नंबर पे आप नहीं, अपने नंबर से नहीं, नहीं, नहीं किया नंबर नोट। एक बार दोबारा आप स्क्रीन पे देखो। 7710371037, यही नंबर आपको चैट बॉक्स पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो इस नंबर पे आप हाँ हाँ, मिला। हाँ बात कर लो। फिर एक बार हमारी टीम के जो भी डॉक्टर्स हैं वो आपसे बात करके एक बार आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से एक बार बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी, मैं आसाम से बासिर अली। ओके, हाँ जी हाँ जी, बताएं। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज 3 साल पहले ऐसे विलिंगली मेरा वाइफ का अल्ट्रासाउंड किया। तब पता चला कि उसका पॉलीसिस्टिक किडनी सिस्ट है। हम्म लेकिन मेरा मदर इन लॉ का आज 10 साल में ही दिखा गया था। लेकिन उसको भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वाइफ को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है सिस्ट के लिए। ऐसे हम्म जब वाइफ का ऐसा देखा तो मैं एलिवेटी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में गया। तो हम्म वो लोग तो बहुत बहुत बुरा वाला कहा कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, ऐसा ऐसा कुछ बोला। हम्म लेकिन जो ब्लड का जो केएफटी है,
KFT पूरा फुल्ली टेस्ट किया, वो टोटली नॉर्मल है। वो जो क्रिएटिनिन है 0.7 समथिंग है, तो यूरिया भी ठीक है, कोई कोई 18 है। पेशाब में दिक्कत तो नहीं आता, पेशाब कम हाँ, आता है? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हर 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक बार अल्ट्रासाउंड करता हूँ। हाँ, वो हमें लेकिन फॉलो कभी अप रखना पड़ता है कि कोई दिक्कत ना हम्म हो। हाँ, आप कहाँ कभी से क्या बात हो, कर रहे हो? मैं आप असम दिल्ली से से। ना? हाँ, असम असम। तो देखो असम में हमारा एक सेंटर है, वैसे वहां पे भी आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो। गुवाहाटी गुवाहाटी में कहाँ से है? आपको एक बार एड्रेस दे देंगे, आपको नंबर जो स्क्रीन पे डॉक्टर सोनाली एक बार दिखा दीजिए। एक बार आपको नंबर आप नोट कर लीजिए। तो आसाम में हमारा है सेंटर, पर वहां पे भी पंचकर्मा की सुविधा नहीं है, उसके लिए आपको कोलकाता आई थिंक नियर बाय रहेगा, वहां पे हमारा हॉस्पिटल है, तो वहां जाके आप दिखा सकते हो और थेरेपीज करा सकते हो। जिस हम्म, कारण से सिस्ट बन रहा है ना, देखो सिस्ट एक बार चला भी जाए, बार हम्म, बार भी बन जाता है जब तक आप डिटॉक्स ना करो, तो उसके लिए डिटॉक्स करना जरूरी है। एक हम्म, बार नंबर है 7710371037। ये नंबर आपको चैट पे भी एक बार मेंशन किया है और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। जी जी। एक बार रिपोर्ट्स भेजो, मुझे नहीं लगता जैसा आप अभी बता रहे हो उस हिसाब से मैं ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड है। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ अभी तक। वो हाँ पूरा जी, तक है। ऐसे टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड किया, इसीलिए डिटेक्ट हुआ। तो कोई हम्म। बात नहीं, जब नहीं हाँ, पता तो नहीं। कभी क्या होता है, कभी शिश का साइज बड़ा हो जाता है, कभी होता है। लेकिन मेरा मदर इन लॉ का भी है ये देखो, हाँ ऐसा जरूर जेनेटिक्स। है, अगर इससे लंबे समय तक बनी रहे तो आने वाले समय में किडनी खराब होने का खतरा रहता है, उसमें कोई दौराई नहीं है। पर अभी जो हाँ। सिस्ट है उसको हम ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मेडिसिन हैं हमारे पास, थेरेपीज वो हम। गुवाहाटी के सेंटर में ले सकते हैं, हाँ जी, दिखा सकते हैं। गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी। वो ले सकते हो, पर थेरेपीज उधर नहीं होंगी, उसके लिए आपको नियर बाय जो मैं बता रही हूँ ना, वो हम्म, आपको रहेगा कोलकाता न्यू टाउन में। तो वहां हम्म, जाके आप अपना प्लान कर सकते हो। 15 to 21 डेज का इसमें डिटॉक्स रहता है, वो आप एक बार अगर कराते हो तो काफी हद तक उससे क्योर हो जाता है। फिर बीच बीच में जी। आप वो ले सकते हो, मेंटेनेंस थेरेपीज ले सकते हो, फिर ऐसे ही ठीक हो मेरा जाता है, वाइफ ये अभी मतलब ऐसा नहीं 20 है कि ठीक ना हो। 28 ईयर है ओल्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे। नंबर तो आपने नोट कर लिया है? आप जो नंबर दिया वो कलकत्ता या गुवाहाटी का है? नहीं, वो नंबर हमारे यहाँ का है। एक बार यहाँ पे और डॉक्टर बैठते हैं ना हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सारे, तो वो एक बार आपकी सारी डिटेल्स लेंगे, नोट हाँ हाँ करेंगे सारे पैरामीटर्स, उसके बाद हाँ। आपको आपकी दिक्कतों के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। ठीक है? ओके ओके, थैंक हाँ। यू सो मच। एक और पार्टिसिपेंट से बात कर लेते हैं। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते, सुरेंद्र जी हमारे साथ लाइन पे हैं। आप हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं? जयपुर से बात कर रहा था मैं। हाँ, जयपुर से बात कर रहे हैं जी, बताएं क्या मैम, है? मेरे फादर के किडनी में इन्फेक्शन है, बट उनका क्या अभी चेकअप कराया था तो हार्ट 20% ही वर्क कर रहा है और वाल में लीकेज है, तो उनकी डाइट का और। रिगर्जिटेशन बताया होगा ना आपको, रिगर्जिटेशन। क्या मैम? सॉरी। इको में कुछ रिगर्जिटेशन करके लिखा होगा ना, एम हाँ आर हाँ डी आर कुछ ऐसे लिखा होगा। ओके, तो हाँ, देखो और क्रेटिन क्रेटिन है 1.46। कम कम काम कर रहा है, देखो। तो इसके अलावा कोई शुगर वगैरह की कोई और भी प्रॉब्लम? बीपी बीपी की टेबलेट लेते हैं, बाकी शुगर नहीं है। हम्म, देखो अभी ऐसे में तो पेशेंट को एक बार ना देखना पड़ता है प्रॉपरली, जयपुर में मैं जाके अभी आप। हॉस्पिटलाइज थे। मतलब सिचुएशन तो मतलब स्थिर है, बस डॉक्टर बोले दवाई से ही ऑपरेट तो कुछ होगा नहीं, दवाई से ही हाँ जी, मतलब करना पड़ेगा इलाज। एज फैक्टर भी होगा ना, और बहुत सिक्सटी सारी चीजें। फाइव 65 आप ईयर है। ऐसा कर सकते हो, हमारा ना जयपुर में सेंटर है, हम्म। गोपालपुर में आप जाके एक बार मिल सकते हो। वहां पे हमारे काफी ठीक। पुराने डॉक्टर्स बैठते हैं, डॉक्टर आलोक है उधर, तो एक बार आप उनसे ठीक है। जाके मिल सकते हो। गोपालपुरा में हमारा सेंटर है, जोतवाड़ा में है, तो वहां पे आप एक बार ठीक। मिल सकते हो। नंबर एक बार आप स्क्रीन पर फ्लैश कर दीजिए, डॉक्टर सोनाली, 7710371037। मैम, डाइट का इनका क्या होता, मतलब डाइट क्या होता है अगर ऐसा पेशेंट का मतलब सिचुएशन है तो? देखो इसमें डाइट बहुत कैसे सारा दें? डाइट चलता है, डीआईपी डाइट भी चलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर एक बार पेशेंट को ऐसे देखना पड़ता है क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल सिम्टम्स होंगे, मल्टीपल रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स वो देख के हम एक बार डाइट गाइड करते हैं। एक बार इन्फेक्शन तो बंद हो गया, हाँ जी, मतलब सही हो, इन्फेक्शन सही हो गया, अब किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डॉक्टर ने देखना पानी पड़ेगा ना, मल्टीपल कम कर चीजें हैं दिया। सर।
तो उसमें एक बार पेशेंट को देखना पड़ता है, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक ऐसे फोन पे हम अभी गाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेशेंट ठीक की है मैम। मल्टीपल चीजें हैं, हार्ट की मूवमेंट है। तो मैं आपको बोलूंगी आप एक बार हमारे ना गोपालपुरा या जोतवाड़ा वाले सेंटर में जाके एक बार कनेक्ट कर लो। तो एक बार वो पेशेंट को 1 on 1 देख लेंगे, वहां पे डॉक्टर आलोक बैठते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो एक ठीक है बार मैम। बहुत सारी चीजें आपको गाइड कर देंगे। तो एक बार, जोटवाड़ा मैम कहाँ है मैम? हाँ जी, एड्रेस या मैं फोन पे पूछ लूंगा, कोई हाँ दिक्कत वो डॉक्टर सोनाली, एक बार नंबर दोबारा फ्लैश कर दो, आप नंबर नोट कर लीजिए सर, स्क्रीन पर नहीं। नंबर ठीक। सकते हैं आप, सेवन हाँ, डबल सेवन सेवन वन। वन हाँ, ये जीरो ना। सेवन हाँ जी, इस पे आप बोल दीजिए कि आपको जयपुर दिखाना है, तो वहां पे ठीक है। आपको वहाँ का लोकेशन भी दे देंगे और आप वहां पे कनेक्ट कर ठीक है मैम, ठीक। सकते जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से बात कर लेते हैं। मनोज मिश्रा जी। नेक्स्ट, चलो अभी चैट से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मनोज मिश्रा जी, ओके, इनका सवाल है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के इलाज के बारे में ये जानना चाहते हैं। देखो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस क्यों है, वो एक बार हमें देखना पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण भी क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हो जाता है, और कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हो जाता है। कई बार पैनक्रियास का कुछ एरिया फाइब्रोज हो जाता है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। अगर पैनक्रेटाइटिस है तो हमें शुगर भी देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए एक बार मनोज जी 1 on 1 आप मिल लीजिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं एक बार वो मेंशन कर दें, और नंबर तो आपने स्क्रीन पर नोट कर लिया होगा, 7710371037, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो। तो एक बार अपनी रिपोर्ट्स भेजो जरा, क्या है, क्यों है, किस कारण से, इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका भूख कैसा है, पेशाब कैसा है, आपको वॉमिटिंग्स तो नहीं हो रही, पेट दर्द कितना है, वो सारी चीजें एक बार देखनी पड़ेंगी। उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक बार जो भी है सारा का सारा ट्रीटमेंट गाइड करेंगे। तो अभी डॉक्टर सोनाली, एक बार हम काफी देर से पंचकर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। काफी पेशेंट्स को हमने गाइड भी किया है और बताया भी है कि इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो एक वीडियो होगा हमारे पास डॉक्टर नरेश रेहन का, तो एक बार वो वीडियो हमारे जितने भी दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो देखेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि पंचकर्मा का क्या इंपॉर्टेंस है। कैसे एक एलोपैथिक डॉक्टर जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी पंचकर्मा की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। तो हम सबको भी उसकी इंपॉर्टेंस समझ के, अगर हम हेल्दी हैं तो हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी रहें, बीमार ना रहें, तो उसके लिए थेरेपीज करानी चाहिए। और अगर हमें कोई बीमारी हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अकॉर्डिंगली थेरेपीज करवानी चाहिए, वो सिम्टम्स रिड्यूस करने के लिए, वो बीमारी खत्म करने के लिए, और उस बीमारी से फ्यूचर में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो एक बार ये वीडियो प्ले कीजिए। एक बार वॉल्यूम इसका थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एक बार वॉल्यूम इसका डॉक्टर सोनाली बढ़वा दीजिए, क्योंकि ये ऑडिबल नहीं है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से ये वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में क्या बोला है। इस वीडियो में डॉक्टर नरेश त्रिहन, आप देख रहे हो, एक वेल रिनाउंड मंच पे हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि बॉडी को रेजुविनेट करने के लिए, बॉडी को रिसाइकल करने के लिए, बॉडी का कायाकल्प करने के लिए एक जो प्रोसेस है जो सबसे बेस्ट है वो है आपका पंचकर्म। तो ये उन्होंने उस वीडियो में बताया है, तो ये भी पंचकर्मा को काफी फेवर करते हैं। तो हमें भी ये इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद देखो इंडिया का साइंस है, आयुर्वेद इंडिया से ओरिजिन हुआ है, पर इंडिया के ही लोग इसको उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते। इवन बाहर के लोग इंडिया में आके सारी थेरेपीज कराते हैं। तो आने वाले टाइम पे आ, बाहर की कंट्रीज भी आयुर्वेद को बहुत प्रमोट कर रही है, पर हमें हमारी जो धरोहर है, जो हमारा वेल्थ है एक, ठीक है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। आयुर्वेद इंडिया का है,
तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ के इससे जितने हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं ना, हमें वो उठाने चाहिए। तो अभी नेक्स्ट एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। एक और दर्शक कोई होंगे हमारे साथ लाइन पे, तो एक बार कनेक्ट करवा दीजिए। चलो तब तक मैं चैट से एक दो क्वेरीज ले लेती हूँ। देखो जितने भी लोगों की क्वेरीज है, सबके साथ तो एक लाइव सेशन में बात होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं वो चैट बॉक्स में अपना आप बोल सकते हो कि आपको बात करना है, तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम एक बार आपके साथ बात करेगी। तो अकॉर्डिंगली आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा एक बार सारा का सारा अ, वो सुन के एक बार आपसे बात करके आपको नियर बाय जो भी सेंटर रहेगा वहां पे आपको गाइड करेंगे, ताकि आप हमारे डॉक्टर से जाके मिलके एक बार चेक भी करवा सको। ठीक है। आयुर्वेद में देखो, किडनी को रिवाइव करने के लिए हमारे पास स्पेशल 21 डेज का एक डिटॉक्स प्लान आता है। उसमें हम आपकी डाइट पे भी काम करेंगे, आपके लाइफस्टाइल पे भी काम करेंगे, आपके जो किडनीज है उसको रेजुविनेट करने का भी कहीं ना कहीं काम करेंगे। आपकी डाइट में चेंजेस लाएंगे, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, और आपको सिखाएंगे आप क्या क्या गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से आज आपको ये प्रॉब्लम हुआ है। प्लस आप वो गलतियां फ्यूचर में ना करो, वो सारी चीजें हम आपको सिखाकर भेजेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ सीख सकते हो। 21 डेज का जब हम आपको डिटॉक्स देते हैं, तो डिटॉक्स के साथ, इलाज के साथ साथ आपको सिखाते भी हैं आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीजें आपको फॉलो नहीं करनी है। ठीक है। तो इसके अलावा जितनी भी आपकी क्वायरीज रहेंगी, आप चैट बॉक्स में अपनी नाम नंबर आप सब शेयर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। और इसके अलावा अभी किसी को अगर बात करना है तो प्लीज अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हमारी टीम अकॉर्डिंगली कनेक्ट करेगी जिन लोगों से नहीं बात हुआ है। भी अलाउ कर रहे हैं। अमर अमर मैं तो तीन किलो अमर। तो आई थिंक हम आज के वेबिनार में काफी चीजें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रह गई होगी तो आप हमारे साथ वैसे भी बात कर सकते हो। हमारे लगभग हर लोकेशन पे हॉस्पिटल है, लखनऊ में, मुंबई में, आपका पटना में हॉस्पिटल है, बनारस है, इलाहाबाद है, नवी मुंबई है, थाने है, अंधेरी है, पुणे में हमारा हॉस्पिटल है, जयपुर की हमारी ऑलमोस्ट सारी लोकेशंस पे हॉस्पिटल है। जयपुर जयपुर में है, जोधवाड़ा में है, अजमेर में है। इसके अलावा दिल्ली में हमारे बहुत सारे सेंटर्स हैं, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, मुल्तान नगर है, सब जगह हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे। अ, हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल शुद्धिग्राम में है, जो कि 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। वहां पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप हर बुधवार को मेरे साथ मिल सकते हैं पंचकुला में। इसके अलावा रेगुलर डेज में एक्सेप्ट ऑन संडेज आप मेरे साथ मिल सकते हैं बल्टाना में, जो कि जीरकपुर में है, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ है, वहां पे आके आप मिल सकते हो। इसके अलावा आप एक्सपर्ट डॉक्टर्स का जो गाइडेंस है वो भी ले सकते हो ऑन कॉल। जितने भी लोगों ने अभी लाइव पे कनेक्ट किया है, आपको जो नंबर एक बार स्क्रीन पर दिखाया है उस पे आप कनेक्ट कर सकते हो और हमारे डॉक्टर से बात भी कर सकते हो। ठीक है। तो अगर अभी किसी का आप देख सकते हो स्क्रीन पर सारी लोकेशंस फ्लैश हो रही हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। तो लास्ट में क्वेश्चन ले लेते हैं, अमर जी का, उन्होंने हैंड रेज किया है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैडम मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे पेशेंट की एज 71 ईयर्स है, क्रिएटिनिन 7.1 है, हाँ जी। डायलिसिस चलता है, डायलिसिस होने के बाद नेचुरल है थोड़ा कम हो जाता है क्रिएटिनिन, फिर 2 दिन बाद डायलिसिस का चांस आता है, उस टाइम में बड़ा होता है। पर अब जैसे मैं आपके पास अगर एडमिट होता हूँ, आपके पास एडमिट होने की बात हुई, तो जैसे मैं एडमिट होता हूँ तो अब उनको पंचकर्मा आज वो सह पाएंगे
अप्रोक्सीमेट 71 ईयर्स एज। और साथ साथ में जैसा हम क्रिएटिनिन कम करने के लिए वहां और क्या हो सकता है? सिर्फ पंचकर्मा से तो होगा नहीं भाई, आपकी तरफ से जो भी दवाई होगी, जो भी कुछ ऐसा कुछ होता होगा, ने तो बोला वो कि मुझे जानना था। पंचकर्मा से नहीं होगा, उल्टा पंचकर्मा से ही होगा। मैं आपको समझाती हूँ सारी चीजें। ओके। पंचकर्मा जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेल्स को रेजुविनेट कर सकते हैं। जो ऑर्गन खराब हो गया, जो ऑर्गन कम काम कर रहा है, वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए, या हम्म। उसकी फंक्शनिंग अप टू डेट नहीं है, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। ये रिवाइवल पे काम करता है, रेजुविनेशन पे काम करता है, या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कायाकल्प पे काम करता है। अब ये जो पंचकर्मा होता है इसमें सिर्फ कोई स्टीम और मसाज ही नहीं होता, उसके हम्म। अलावा भी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। हाँ। ऐसी थेरेपीज होती हैं, बहुत से लोगों को लगता है पंचकर्मा मतलब रिलैक्सेशन थेरेपीज। हम्म। पंचकर्मा थेराप्यूटिक भी है, यानी कि उससे बीमारियों का इलाज भी होता है। पंचकर्मा में सिर्फ 5 प्रोसेस नहीं होते, मेन 5 प्रोसेस होते हैं, उन 5 प्रोसेस के भी सब प्रोसेस होते हैं अलग अलग। किडनी के पेशेंट में हम सबसे ज्यादा करवाते हैं अवगाह स्वेद। इसके अलावा हम इसमें किडनी डिजीज को रिवाइव करने के लिए एक स्पेशल घृतपान कराते हैं। इसके अलावा इसमें हम अनुवासन बस्तियां चलवाते हैं, बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है उसका। इसके अलावा इसमें हम निरू बस्तियां चलवाते हैं। इसके अलावा इसमें नाभि बस्ती भी होती है, आपकी उदर बस्ती होती है, उसमें हम लेप भी करवाते हैं। इसके अलावा इसमें हम विरेचन एक प्रोसेस होता है वो भी कराते हैं। अब आप बोल रहे हो 71 ईयर एज है। देखो हाँ। पंचकर्मा हर किसी के लिए सेम नहीं होता। हर हाँ। पेशेंट का शरीर अलग है, उसकी बीमारी अलग है, बराबर। सिम्टम्स अलग हैं। आयुर्वेद राइट। में हम बल भी देखते हैं, बल यानी कि पेशेंट का किसी चीज को उसका इम्यूनिटी कितना है, आप ये मान के चलो, या या। ट्रीटमेंट को बेयर करने का कितना उनका पावर है। वो सारी बराबर। चीजें देखेंगे कैसे? वो सारी चीजें हम तब देखते हैं जब हम पेशेंट की नाड़ी चेक करते हैं, उसकी जीभ चेक करते हैं, हम हम्म। पेशेंट का पूरी रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं, तब हम पेशेंट के ये सारे पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं। वो सारा चेक करने के बाद आपकी डोजेज डिसाइड होती है। वो सारी चीजें चेक करने के बाद हम आपकी बस्तियां डिसाइड करते हैं। वो सारी चीजें चेक करने के बाद ही आपकी थेरेपीज जो हैं वो चलती हैं। तो हर पेशेंट के लिए अलग होती हैं। तो आपके जो पेशेंट हैं उनको एक बार चेक करके, सारी चीजें इवेलुएट करके, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या करंट स्टेटस चल रहा है, वो सारी चीजें हम देख के अकॉर्डिंगली हम उनको जो है ट्रीटमेंट जो है वो गाइड करते हैं। अब होता क्या है, काफी केसेस में मैं बोलूंगी किडनी में रिजल्ट आता ही आता है, ऐसा नहीं होता कि किडनी में रिजल्ट ना आए। हाँ, किसी में 100% रिजल्ट आता है, कई किडनी के पेशेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी रिवाइव कर जाते हैं, 100% उनमें रिजल्ट भी आ जाता है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें मेंटेनेंस पे चलना पड़ता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ केसेस में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें मेंटेनेंस पे ट्रीटमेंट जो है वो लेना पड़ता है। पर वो सारी चीजें हम बिना रिपोर्ट्स देखे नहीं करते। दूसरी चीज, हॉस्पिटल में आपने बोला कि सिर्फ पंचकर्मा से ठीक होगा, नहीं, पंचकर्मा के साथ आपकी डाइट में भी काम करते हैं, आपके लाइफस्टाइल पे भी काम करते हैं, आपको समझाते हैं कि जो चीजें आप गड़बड़ कर रहे हो वो सारा हिस्ट्री लेके एक बार डिसाइड होता है, वो चीजें आप आगे ना करो। तो वो सारी चीजें गाइड करके हम पेशेंट को वैसे हम डील करते हैं। तो इसमें डाइट पे काम होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, आपका ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ होती हैं, आपके पंचकर्मा प्रोसीजर्स होते हैं, आपके नेचुरोपैथी के भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम आप पे करते हैं। तो उसके बाद रिजल्ट आता है। और उसके बाद हम जो आपकी एलोपैथिक दवाइयां चल रही हैं उनको भी धीरे धीरे हम टेपर डाउन करते हैं। वो भी एक बार सारी की सारी चीजें चेक करते हैं। और हमारा मोटिव है कि दवाइयां ना खाना। अगर देखो सारी उम्र कोई दवाई खा रहा है तो वो इलाज नहीं हुआ, है ना, सारी उम्र ही कोई ट्रीटमेंट, बराबर। कोई इलाज नहीं हुआ। पर हाँ, एट प्रेजेंट अगर हमारे पैरामीटर्स थोड़े गड़बड़ हैं, हमारे सिम्टम्स ज्यादा हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। पर फर्दर हमें ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, फॉर एवर हमें इलाज ना करवाना पड़े, उसके लिए हमें आज ही काम करना पड़ता है, उसके लिए हमें डिटॉक्स कराना पड़ता है। पंचकर्मा में सर्दी जुकाम से लेकर किडनी कैंसर, लिवर, इनफर्टिलिटी, ज्वाइंट डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हर चीज का इलाज है। हर चीज की आपकी थेरेपीज अलग होती है, थेरेपी का नाम एक हो सकता है पर उसके अंदर जो दवाइयां यूज करते हैं वो हर पेशेंट के बल के अकॉर्डिंग, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं।
तो वो सारी चीजें तो देखो, जब हम एक बार 1-on-1 मिलते हैं तो ही हम करते हैं। सोचो, यही आयुर्वेदा, यही पंचकर्मा के थ्रू आज से इतने हजारों साल पहले लोगों का इलाज होता था, जब लोगों का लाइफ स्पैन कितना ज्यादा होता था। तब भी तो महामारियां होती थी, आज से इतने साल पहले बराबर। लोग मरते थे, तब भी युद्ध होते थे, तब भी लोगों को चोटें लगती थी, तब भी लोगों को इन्फेक्शन होता था, तब भी ये बीमारियां होती थी। आयुर्वेद में बीपी शुगर ये सारी बीमारियां तब भी वर्णित है, तब भी होती थी, आज भी होती हैं। आज बहुत ज्यादा होने लगी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो चुका है। ठीक है, तो तब सोचो, तब कोई एलोपैथी नहीं थी, कोई सर्जरीज नहीं थी, पर तब भी लोग जीते थे, तब भी लोगों का इलाज होता था, तो इसी आयुर्वेद के थ्रू होता था। अब जो आयुर्वेद है, आज भी इन्हीं सारी बीमारियों का इलाज उसी से हो सकता है। पर हमें आपकी डाइट और लाइफस्टाइल पे भी काम करना है। आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे को ये चीज करनी है नहीं करनी है। अगर हम आपको बराबर। दवाई दे दें, आप वही खाना खा रहे हो जो नहीं खाना है, ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो जो ऑलरेडी किडनीज को डैमेज कर रहा है, तो वो इलाज नहीं है। और एलोपैथी में बहुत कम बार ये चीज बताई जाती है कि ये चीज हमें फॉलो करनी चाहिए या ये नहीं करनी चाहिए। डूज डोंट्स डाइट पे कोई नहीं बताता। डॉक्टर बोलेगा आप दवाइयां खाओ और जो खाना खा रहे हो खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये इलाज नहीं होता। आयुर्वेद में सोचो, आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपको क्या खाना है, किस वक्त खाना है, कौन सी ऋतु में क्या चीज करनी है, क्या नहीं करना है, इस लेवल पे, इतने माइन्यूट लेवल पे हम चीजें बताते हैं। तो वही एंशियंट साइंस, वही सारी चीजें हम हॉस्पिटल में भी फॉलो कराते हैं। इसीलिए कैंसर, लिवर, किडनी जैसी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं। पर देखो, हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट का शरीर अलग है, हर पेशेंट डिफरेंट होता है, तो उसका इलाज, उसकी दवाइयाँ, उसका सारा सिस्टम जो है वो अकॉर्डिंगली ही हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो ये चीज, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? महाराष्ट्र की बॉर्डर है मैडम, एमपी गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर है, वहां पर है हम लोग। उस हिसाब से मैं मान लो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से मुझे इंदौर पड़ता है 200 से 250। तो मैं वही सोच रहा था, अगर मैं कल इंदौर जाता हूँ तो मुझे वहां पर जैसे 3 4 5 दिन का थेरेपी मिलेगा। देखो, इसमें लगभग आप मान के चलो 21 डेज के आसपास का इसमें टाइम लगता है, 15 to 21 डेज का। नहीं मैडम, तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो कैसे पता है? क्यों, तो मुझे अभी डायलिसिस तो वीकली थ्राइस लग रहा है। एक बार चलो, आप एक बार मिल लो फिर भी जाके। हमारा इंदौर में भी हॉस्पिटल है, कल इंदौर शायद चंडीगढ़ से कोई आ रहे हैं वहां पर, कल या परसों आपके, ऐसा कुछ पता चला है मुझे वहां पे। में डॉक्टर से इंदौर बात हुई में थी मेरी। हॉस्पिटल है, भोपाल में हॉस्पिटल है। इसके यस। अलावा हमारा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नवी मुंबई में हॉस्पिटल है, वो भी विजिट हो गया मैडम। है थाने, अंधेरी में, सब जगह है। तो वहां जाके जा सकते हो। एक बार आप सारी रिपोर्ट साथ लेकर जाइएगा। हाँ, और पेशेंट भी लेके जा रहा हूँ ना कल तो। ओके 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 ओके। कल तो पेशेंट भी लेके जा रहा हूँ, फिर वो आगे अगला गाइडेंस जैसे डॉक्टर करते हैं वैसा करता हूँ। अभी एक सवाल एक ऐसा है मैडम, जैसे आपने बताया पंचकर्मा या जो कोई आप दवाई देते हो या डाइट प्लान जो भी होता है, तो सभी सेंटर पे सेम होता है या कोई सेंटर मुझे स्पेशली वहां जाना चाहिए एज पर एज? मैं आपकी गाइडेंस ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके कोई सेंटर में कुछ सर्विस कम है, ऐसा नहीं है। देखो भाई मैं ऐसा ये पूछ नहीं रहा हूँ होगा। कि भाई देखो मेरा क्वेरी आपने ऐसा है कि भाई आपको जैसे मुंबई देखा, या हर आपका। सेंटर हर सेंटर बराबर है, हर हाँ। सेंटर के डॉक्टर्स भी सेम है, थेरेपी सेम है, या। इलाज सेम है, ऐसा हाँ। कुछ भी वो नहीं है कि ये कम हाँ है ये बस। ज्यादा है। हाँ, तो मैं नहीं तो भाई इंदौर छोड़ के कहीं और जाऊं भाई, ये भी आपसे नहीं, इसीलिए पूछा ऐसा कि मैं कल तो जा ही रहा हूँ फाइनल से। जो आपको सुटेबल लगता है इसके लिए मैं आप कल का डिसीजन जो लिया है कल जाऊंगा ही। जी जी जी, या नियरेस्ट मुझे इंदौर है मेरे को, 3.5 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके, इट्स ओके। अगर आपको नजदीक पड़ रहा है तो आप एक सारी रिपोर्ट्स एक बार लेकर जाइएगा। या तो भैया मैं। वो सारी चीजें कर सकते हो। और देखो, इनका इतने पुराने टाइम से ना मेडिसिन भी खाई है इन्होंने, तो उनका भी कोई हाँ। साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि यस मैम। सारी की सारी आप कुछ भी खा रहे हो ना, आपके लिवर और किडनी से होके गुजरेगा। अब आप या। क्या खा रहे हो वो डिपेंड करता है। आप नेचुरल चीजें खाते हो तो नहीं कोई साइड इफेक्ट आएगा। पर हम या। केमिकल्स ले रहे हैं, टॉक्सिन्स ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स ले रहे हैं, या फिर कोई भी ड्रग्स हो गए, या ओवर यूज ऑफ किसी चीज का हो गया, वो सब ले रहे हैं, तो उसका आज निकल इफेक्ट तो पड़ता ही है हमारे शरीर में। अब जिसकी बराबर। इम्यूनिटी जैसी है उस पर वैसा इफेक्ट पड़ता है। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो दिक्कत बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर भी आपकी जो चीजें हैं वो काफी हद तक मैनेजेबल होती हैं। तो जब आपका पंचकर्मा होता है ना, पंचकर्मा से आपका इन जनरल इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं बूस्ट होता है। तो वो या। सारी चीजें आप करो, वो सारी चीजें आप फॉलो कराओ। कल आप जा रहे हो तो यस मैम। आप जाके मिलो डॉक्टर से, सारी चीजें वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। ठीक या है? मैम। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। तो आपने देखा आज सबने, हमने आज किडनी पे बात की। किडनी की जितनी भी दिक्कतें हो,
चाहे आपका किडनी फेलियर है, एक्यूट किडनी इंजरी, पॉलीसिस्टिक आपकी किडनीज हो गई या किडनीज में इन्फेक्शन हो गया, सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया, प्रोटीन यूरिया का कंडीशन हो गया, आपका आईजीए नेफ्रोपैथी हो गया, या किडनी आपका श्रिंक कर गया है, या बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो डायलिसिस पे हैं, या ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी दोबारा से किडनी डैमेज हो गया है। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी अगर आपको कंडीशंस हैं तो सबसे बेस्ट चीज है आप उसमें पंचकर्मा करके उसको रिवाइव कर सकते हो। क्योंकि देखो बहुत से पेशेंट आते हैं जो किडनियां ट्रांसप्लांट भी कराते हैं, फिर भी उनको जो सिम्टम्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। तो एज सच आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ डायलिसिस से सोल्यूशन है, सिर्फ ट्रांसप्लांट सोल्यूशन है। चीजें फिर वैसी ही घूम फिर के वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो मैं आपको बोलूंगी टाइम रहते अपना डाइट सुधारो, लाइफस्टाइल सुधारो, अपने आप को डिटॉक्स कराओ। डिटॉक्स सबसे बेस्ट चीज है। जो आपका दिक्कत चल रहा है वो भी ठीक होगा, जो अभी दिक्कत चल रहा है उससे होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो मिनिमाइज हो जाती हैं। प्लस पास्ट की जो चीजें हैं, पास्ट के जो साइड इफेक्ट्स हैं, पास्ट में जो आपने ट्रीटमेंट्स लिया है, जो केमिकल्स का नुकसान है, उसको भी हम पंचकर्मा के थ्रू डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसीलिए आज के टाइम पे आप देख रहे हो पंचकर्मा के बारे में आपको कितना बताते हैं। पंचकर्मा से हर चीज का सोल्यूशन है, पर डिपेंड करता है आप हमारे पास कब आते हो, किस स्टेज पे आते हो, कितना आप अपने आप को टाइम देते हो, अपने शरीर को डिटॉक्स को टाइम देते हो। 15 से 21 दिन तो जरूरी है ही है। ठीक है, इतना डिटॉक्स तो मिनिमम होता ही है। तो अगर आप अपने शरीर को टाइम देते हो, अपने आप को टाइम देते हो, अपने शरीर के हर एक सेल को रिवाइव करने को टाइम देते हो, उसकी सेल रेजुविनेशन में टाइम देते हो, तो रिजल्ट डेफिनेटली उसमें आते ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे बहुत सारे और लाइव सेशंस में हम आपके साथ कनेक्ट होंगे, लाइव वेबिनार्स में आपके साथ कनेक्ट होंगे। और जितने लोगों से नहीं बात हुआ है, अभी भी चैट पे काफी लोग हैं जो अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके साथ हमारी टीम कनेक्ट करेगी और आपको आपकी चीजों का सोल्यूशन देगी। आप अपने नियर बाय सेंटर्स पे जाके भी इलाज करा सकते हो, पूछ सकते हो, पर सबसे पहले अपनी बीमारी को समझो, क्या दिक्कत है और आप क्या गलतियां कर रहे हो वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी रूटीन में उन चीजों में सुधार कर लो और आपको कोई इश्यूज ना आए। लास्ट में मैं आपको दोबारा एक बार स्क्रीन पर एक नंबर आप देख सकते हो, जूम कर दीजिए, 7710371037। तो इस नंबर पे जिन लोगों से नहीं बात हुआ है वो अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, अपने नाम के साथ, वॉइस नोट के साथ, चीट के साथ। और जिन लोगों को बात करना हो वो भी इस नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो और एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हो। अगर आपको किसी लोकेशन का एड्रेस चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। अपने नाम नंबर के साथ आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो कि आपको भाई इस लोकेशन का एड्रेस चाहिए, या आपको अपने नियर बाय आप जानना चाहते हो कि कौन सा हॉस्पिटल है, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। तो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपको गाइड करेगी ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी जो भी बीमारी है उससे फ्री हो सको। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और लाइव सेशंस में हम आपके साथ टाइम टू टाइम कनेक्ट करते रहेंगे।